प्रश्नावली 8.4 का फिफ्थ का फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 1 प्लस सेक बटा में सेक बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। इसमें दाएं साइड और बाएं साइड को अलग अलग करके हल करेंगे हम। तो सेक में हम इनका मान पुट कर लेंगे। 1 प्लस 1 बटा में कॉस ए होता है बटा में ये कॉस सेक का मान 1 बटा में कॉस ए, ठीक है। उसी तरह साइन स्क्वायर ए का मान हम रखेंगे क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिए और ये 1 माइनस कॉस ए उसी तरह लिख देंगे। तो इन्हें अब हम जोड़ लेंगे, एलसीएम का जोड़। तो ये कॉस ए ऊपर वाले को जोड़ रहे हैं, तो कॉस से एक में गुना होके कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बटा में कॉस ए। यहाँ दाएं पक्ष में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी रूप में लिख सकते हैं। तो हम जानते थे, आपको याद होगा तो अच्छा ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में अभी अगले स्टेप में लिखेंगे कॉस ए। अब हम इसको नीचे वाले जो हर के रूप में 1 बटा कॉस ए, इसको ऊपर वाले भिन्न के में गुणा में करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस ए गुना 1 बटा कॉस ए, तो ऊपर गुना होकर कॉस ए नीचे 1 होगा बराबर। इन्हें हम लिखेंगे ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में नीचे पद जो है वो लिख देंगे उसी तरह कॉस ए। ये कॉस ए कट जाएगा। उसी तरह 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा। तो हमें बचेगा केवल 1 प्लस कॉस ए, ये नहीं कटाए। ये पद होगा कॉस ए प्लस 1 बराबर ये उसी तरह 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, बात दोनों एक ही है। तो ये हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 साइन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा हमें दिखाना है। हम बाएं पक्ष को हल करते हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले पद में जो अंश के रूप में है, इसमें दोनों पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा और साइन क्यू थीटा। इसका अर्थ हुआ यहाँ 3 साइन थीटा है, ठीक है। तीनों साइन थीटा गुना होकर साइन क्यू थीटा हुआ है और उसके आगे 2 से गुना हुआ है। तो इसमें से हम साइन को बाहर निकालेंगे कॉमन, और नीचे वाले पद में भी उसी तरह कॉस को हम बाहर निकालेंगे। लिखेंगे फ्रॉम LH साइड। तो हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 साइन थे तो एक साइन बाहर निकल गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो इसमें से भी हम कॉस थीटा बाहर लेंगे, तो हमारा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर बचेगा माइनस 1 कॉस थीटा तो बाहर निकल गया था, तो बाहर आ गने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि कॉस से 1 में गुना होकर कॉस थीटा और कॉस से 2 कॉस स्क्वायर थीटा में गुना होकर 2 कॉस क्यू थीटा होगा। नीचे वाले स्टेप में हमें ध्यान देना है। आप देख रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो इसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ऊपर वाले पद को हमें उसी तरह डिवाइड बाई कॉस थीटा को उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा वाला का मान लिखे हैं 2, चूँकि यहाँ गुना में था इसलिए उस 2 को हमने बाहर गुना में लिख दिया है, माइनस 1, ये 1 और ये कोस्ट 1। अब 2 से दोनों पदों में गुना कर देंगे। ऊपर वाले पद को लिख देंगे उसी तरह कॉस थीटा इंटू 2 से 1 में गुना होके 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की कोस्ट नहीं होगा, अब यहाँ पे माइनस 1 होगा, क्योंकि मैंने 2 से हमने गुना कर दिया है, कोस्ट बंद हो गई। तो हमने 2 से 1 में गुना करके 2 लिखा, 2 से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करके 2 साइन स्क्वायर थीटा,
अब यहाँ ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा और -1 ये लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं 2 और 1 दोनों संख्या है, इन दोनों को हम घटा देंगे। ठीक है, ऊपर वाला स्टेप उसी तरह लिखेंगे। कॉस थीटा 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं दोनों हमारा ब्रैकेट समान आ रहा है, इसलिए इस स्थिति में हम दोनों ब्रैकेट को काट देंगे तो हमें बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है क्या, tan थीटा। यही हमें प्रूव करना था, बराबर RHS।